ड्रग्स जो है ये एक गुनाह नहीं है, इट्स अ डिजीज, इट्स एक एडिक्शन है। और एडिक्शन के लिए आप किसी को जेल नहीं भेज सकते हो, आप उसको रिहाब भेज दो, समझ में आता है। पर आप जेल भेज के एक ऐसे यंग इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हैं, पूरा आप उसका माइंडसेट खराब कर रहे हैं। आप उसको रिहाब भेजो, समझ में आता है। अगर आपको आप सबसे पहले तो उससे ड्रग्स बरामद नहीं हुए, और अगर हुए और अगर उसने किया तो आप उसको रिहाब भेज दीजिए। आप उसको 10-15 दिन तक आप उसको अंदर रख सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप एक इंसान को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको हाँ चलिए, मैं मानती हूँ कि एनसीबी को उनकी तरफ से कोई क्लूज मिल रहा है तो आप उनका फोन जब्त कर लीजिए ना, आप उनकी कड़ी नजर रख लीजिए, मगर आप उनको जेल में रख के क्या साबित करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो उनके साथ? ठीक है, चोमल साहब को दिखाई कनेक्ट हो गए हैं आपके पास भी, और दुबे साहब के पास गई थी, दोनों ऑडियन आ रहे थे। चोमल साहब बोलिए। अंजना जी, इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि जो ड्रग्स का सेवन भी होता है वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, और वो ड्रग्स के जो पूरे चेन है माफिया, उसकी लिंक टेररिज्म तक जाती है और देश के शत्रुओं तक पैसा जाता है। तो ये ना ही अपने देश की युवा पीढ़ी को खराब करती, खोखला करती है, लेकिन अपने देश के शत्रुओं को भी प्रबल करती है। तो एक बहुत ही भीषण अपराध होता है ड्रग्स का सेवन करना भी। रही दूसरी बात कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए या एनसीबी को शाहरुख खान से बदला ही लेना था तो फिर उन्होंने आर्यन के ऊपर बहुत कुछ प्लांट कर दिया होता। कुनिका जी को क्या उन्हें संभव नहीं था प्लांट करना? कौन जवाब देगा? उन्होंने डॉक्यूमेंट में तो उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया है। वो जो कुछ किया सत्य के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सत्य ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका कम्युनिकेशन जो प्राप्त हुआ है, वो जो कम्युनिकेशन दिख रहा है उसमें काफी भयानक चीजें आ रही है। इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से ड्रग्स लाना और सप्लाई करना, और हमारे देश की युवा पीढ़ी को जो क्षति पहुंचेगी। कुनिका जी बोल रहे हैं, ठीक है, वैलिड पॉइंट है या नहीं कुनिका जी? नवीन जी प्लीज डोंट मेक ये लूज स्टॉक नहीं चलेगा। आपने देखा है क्या कि कितनी भयानक चीजें हैं ड्रग्स व्हाट्सएप चैट में? यू आर अ लॉयर, आप प्लीज, आई एम आल्सो एन एडवोकेट एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। कोई भयानक चीज आपने देखी हो तो पब्लिक के पास क्यों नहीं है, और अगर आपके पास आई है तो कैसे आई है? आई वांट टू नो, क्योंकि आप जो कह रहे हैं बहुत भयानक चीज आपकी बात मैंने सुनी, अंजना जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सुनने, मेरी बात सुनिए, हो चुका आपका, सुन लीजिए। पहली बात, आपको पता है व्हाट्सएप पे कनेक्टेड, एक सेकंड, आप मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं, प्लीज एक एक करके बोलिए। तो आनंद दुबे जी ये बताइए कि कैसे इसको कहा जा सकता है कि ये पूरा इन्फ्लुएंस केस है, सरकार बदला ले रही है इंटॉलरेंस वाले कमेंट पर, ये इसका तथ्य क्या है? देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है। आपको और मुझको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय जो फैसला सुनाएगा वो सर आंखों पर होगा, ये पहली चीज है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज जो हमारे मंत्री नवाब मलिक जी ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए, उसकी जांच होनी बहुत अनिवार्य है। जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था, कोरोना चरम पर था, तब समीर वानखेड़े जी, उनके कुछ मित्र, कुछ बॉलीवुड के स्टार, यह सब मालदीव और दुबई में क्या कर रहे थे उस समय जब पैंडेमिक था, लोग परेशान थे। इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, जैसे एनसीबी है वैसे ही मुंबई पुलिस की एक एंटी नारकोटिक्स सेल। आनंद दुबे जी, मालदीव्स एक अधिकारी नहीं जा सकता है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मालदीव से जाकर पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे, ये कौन सा तर्क है? उन्होंने अपने परमिशन लिए होंगे तब गए होंगे ना, इसको कैसे जोड़ रहे हैं? अगर हमारे मंत्री नवाब मलिक जी ने आरोप लगाए हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास फोटोग्राफ्स है, तो क्या कहीं इस मामले से उसका कोई लिंक तो नहीं? धारा के तहत गुनाह है, बता दीजिए। नहीं, मालदीव जाना गुनाह नहीं है, लेकिन मालदीव में फिल्म स्टार और बॉलीवुड के सदस्य साथ में हो, ये कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी का एक षड्यंत्र हो सकता है। क्या उन लोगों के इशारे पर इन्होंने ये सब किया है? दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, दुबे जी देखिए, आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आप ऑन एयर बोल रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन कुछ तथ्य होना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं। देखिए मालदीव जाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट वीजा सब लगाया होगा, गए होंगे, बड़े फिल्म स्टार्स भी मालदीव जाकर पोस्ट कर रहे थे क्योंकि ऐसे कुछ मुल्कों में शामिल था जहां पर लोगों का आना जाना चल रहा था। अब ये तो गुनाह नहीं हो सकता, कोई भी संविधान की कोई भी धारा, कोई भी आचार संहिता, कोई भी इसमें नहीं हो सकता। लेकिन षड्यंत्र में कौन था उनके साथ फिल्म स्टार? बोलिए। अंजना जी मेरी बात पहले कंप्लीट होने दीजिए। जैसे एनसीबी है वैसे ही मुंबई पुलिस की एक एंटी नार्कोटिक सेल है जिसने 2 से 3 दिनों में कई लाखों रुपए के करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा है। लेकिन न कहीं प्रोपोगेंडा है, न कहीं मीडिया में है। आप देखिए कि एनसीबी अगर अनन्या पांडे को एक नोटिस भी भेजती है तो मीडिया को सूचित करके किस गाड़ी से जाएंगे, कौन व्यक्ति जाएगा। देखिए भाई ये आप क्या करना चाहते हैं? आप ग्लैमर करना चाहते हैं कि आप ड्रग्स पेडलर को पकड़ना चाहते हैं? बड़ी मछली को कब पकड़ेंगे आप? ठीक है, आर्यन ने गलती की है नहीं की है, कोर्ट फैसला करेगा। कौन सा स्टार था समीर वानखेड़े के साथ, बताइए तो है? कौन सा स्टार गया था मालदीव्स घूमने? किसके साथ साजिश दी समीर वानखेड़े? ये नवाब मलिक जी ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जानकारी के साथ बैठ गए। बहुत ही जल्द वो इस पर खुलासा भी करेंगे अंजना जी। लेकिन जिस प्रकार से एनसीबी पिछले 2 अक्टूबर से काम कर रही है, संदेह के घेरे में है। हम चाहते हैं कि बड़े ड्रग्स पेडलर पकड़े जाए। मुंबई पुलिस की नार्कोटिक सेल रोज पकड़ रही है, लेकिन एनसीबी की तरफ प्रोपोगेंडा करके ग्लैमराइज करके उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। चोमल साहब क्या कह रहे थे? आप 2 लाइन में जल्दी बोलिए, फिर कुनिका जी के पास जाएंगे। देखिए बॉम्बे की एनसीबी भी जब एंटी नार्कोटिक सेल भी जब पकड़ती है ना तो पेपर में खबर आई जाती है उसकी। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रोपोगेंडा नहीं होता है। और रही बात दुबे साहब, कहीं में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है ना तो सरकार की परमिशन लेके जाता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो ये नवाब मलिक साहब को बता दीजिए आप।